लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 240 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की मदद से बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। नए सरकार के गठन के बीच स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी विशेष श्रेणी दर्जा या कहें विशेष राज्य का दर्जा देने की चर्चा जोरों पर है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक दशक से भी पुरानी है। वहीं बिहार के लिए भी ये मांग काफी पुरानी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के सामने बिहार के लिए ये मांग रख सकते हैं। ऐसे में कई लोगों के सवाल है कि किसी भी राज्य को दिए जाने वाला स्पेशल स्टेटस आखिर क्या है और इसे पाने वाले राज्य को इससे क्या फायदा होगा। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और परत दर परत इस मुद्दे को आपको समझाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विशेष श्रेणी दर्जा क्या है। भारतीय संविधान में किसी भी राज्य के लिए विशेष दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में साल 1957 में गॉडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत विशेष राज्य के दर्जे की बात सामने आई थी। उस साल असम, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। गॉडगिल फॉर्मूले को बाद में संशोधित कर गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला कर दिया गया। इसका इस्तेमाल केंद्र की ओर से राज्यों को धन आवंटन के लिए किया जाता है। गॉडगिल कमेटी के फॉर्मूले के तहत विशेष दर्जा पाने वाले राज्य के लिए संघीय सरकार की सहायता और टैक्स में छूट प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया था। एक्साइज ड्यूटी में भी महत्वपूर्ण छूट दी जाती है। केंद्र सरकार राज्यों को 3 तरीके से वित्तीय सहायता देती है। पहला, सामान्य केंद्रीय सहायता यानी एनसीए, दूसरा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता यानी एसीए और तीसरा विशेष केंद्रीय सहायता यानी एससीए। अब जानते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा पाने के लिए किसी भी राज्य के लिए मानदंड क्या है। स्पेशल स्टेटस सामाजिक और आर्थिक भौगोलिक कठिनाई वाले राज्यों को विकास में मदद के लिए दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग मापदंड तैयार किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र हो, कम जनसंख्या घनत्व या पर्याप्त जनजातीय आबादी हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला एक रणनीतिक स्थान हो, आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ हो, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हो। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी देता है। एनडीसी में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह के विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। लेकिन राज्य स्पेशल स्टेटस की मांग क्यों करते हैं? उन्हें इससे क्या फायदा होगा? विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को अन्य राज्यों के मुकाबले केंद्र सरकार से कई तरह की सहायता मिलती है। गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के तहत पहले विशेष राज्यों को कुल केंद्रीय सहायता का 30% दिया जाता था, जबकि शेष 70% राशि बचे हुए राज्यों में बांट दी जाती थी। बाद में 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग के विघटन के बाद विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सभी राज्यों के लिए वितरण पुल फंड के बढ़े हुए हस्तांतरण में शामिल कर दी गई। 15वें वित्त आयोग में इसे 32% से बढ़ाकर 41% कर दिया गया। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में विशेष दर्जा रखने वाले राज्यों को 90% धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों को इसका अनुपात 60 से 70% ही हासिल होता है। इसमें एक जरूरी बात यह है कि अगर विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली धनराशि बच जाती है तो इसका इस्तेमाल अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। अब सवाल यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के मुताबिक बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां राज्य की 33.76% आबादी बहुआयामी गरीब है। नीतीश कुमार कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने मांग की है कि राज्य को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस राज्य की बड़ी आबादी की स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं है। 2023 में बिहार कैबिनेट के प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पत्र में कहा
कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मेरा अनुरोध है कि बिहार की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को तत्काल विशेष राज्य का दर्जा दे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपने पत्र में कहा था कि राज्य सरकार को जनता के हित में तैयार की गई योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए अधिकांश मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्रों के मामलों में पिछड़ जाता है, जिसे बुनियादी ढांचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना गया है। 2013 में केंद्र सरकार की ओर से गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को सबसे कम विकसित श्रेणी में रखा और विशेष राज्य का दर्जा देने के बजाय विकास के लिए फंड मुहैया कराने के लिए बहुआयामी सूचकांक पर आधारित एक नई पद्धति का सुझाव दिया था। अब समझते हैं कि आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा पाने की आस क्यों देख रहा है। आंध्र प्रदेश 2014 में राज्य के विभाजन के बाद हुए राजस्व नुकसान के आधार पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। बता दें कि 20 फरवरी 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना का गठन हुआ था और आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। आंध्र प्रदेश के वित्तीय केंद्र राजधानी हैदराबाद को तेलंगाना के हिस्से में देने के बदले में 5 वर्षों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसके विरोध में चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए छोड़ दिया था। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए नायडू ने एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाया। लोकसभा में उनकी पार्टी ने 25 में से 16 सीट पर जीत दर्ज की है, वहीं विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर कब्जा जमाया है। राजनीति से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें क्विंट हिंदी के साथ।